अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा करने की नीयत से मरकज़ी ईदगाह में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात आज के इस ईद के दिन को हमारे लिए खुशबख्ती और रहमत वाला दिन बना दे और तमाम आलम इस्लाम के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत और फ़ज़ल और करम वाले फ़ैसले फ़रमाए और जुमला अहबाब जितने भी हम सब यहाँ हाज़िर हैं खल्लाक़ आलम सब की झोलियाँ अपनी रहमतों के साथ माला माल फरमाए। हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, सल्लू अलैया वज्तहिदू बिद्दुआ। फरमाया है लोगों, पहले मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ा करो और उसके बाद दिल जमई के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। दुरूद पाक पढ़कर जो दुआ की जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेता है। इस वास्ते जब भी दुआ का मौका मुयस्सर आए दुरूद भी पढ़ा करें और दुआ भी दिल जमई के साथ ज़रूर किया करें। जो मैंने आया करीमा पढ़ी है उसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का। फरमाया कामयाब हो गया वो बंदा जिसने अपने आप को सुथरा किया, तज़किया फरमाया, जो सही रास्ते पर चल पड़ा। और उसके बाद इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। और फरमाया कि फिर अपने रब का नाम भी लो और नमाज भी अदा करो। इस आयत की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन कराम बिलखुसूस सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है कि ये जो फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का कि कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को सुथरा किया, इससे मुराद है रोज़ेदारों का फ़ितराना अदा करना। चूँकि हदीस शरीफ में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, बंदे का रोज़ा उस वक्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका रहता है जब तक वो सदका फ़ित्र अदा नहीं कर लेता। तो ये सदका फ़ित्र अदा करना ये ज़रूरी है रोज़ों की कबूलियत के लिए। ये वाजिब है हर मुसलमान मुकीम और साहिब निसाब बंदे पर। और दूसरी बात यह है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ये जो फ़ितराना होता है, फरमाया कि ये तुम्हारे रोज़ों के अंदर जब तुम रोज़े रखते हो कोई कमी कोताही सुस्ती गफलत अगर रह गई जिसके साथ रोज़ों का वो नूर कम हो गया, तो फरमाया कि ये फ़ितराना इसलिए है ताकि तुम्हारे रोज़ों का वो जो कमी कोताही है उसको मुकम्मल करके तुम्हें सवाब अता किया जा सके। तीसरी हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि ये जो फ़ितराना होता है, फरमाया कि ये गरीबों का खाना होता है, गरीबों की ईद इसको कहा गया है। तो इस वास्ते इसको खुशी दिल के साथ अदा करना चाहिए और बंदे की अपनी जो हैसियत माली होती है उस एतबार से ही इसको अदा करना चाहिए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। यहाँ पहली आयत में क़द अफ़लह मन तज़क्का, इससे मुराद फ़ितराना अदा करना। व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला, इससे मुराद है तकबीरात कहना जो ईद वाले दिन हम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये जो तकबीर की कसरत करना और ईद पढ़ते हुए रास्ते पर पैदल जाना और फिर पढ़ते हुए ये तकबीर जाना, ये सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये इस आयत से मुराद है कि ईद वाले दिन तकबीर पढ़ी जाए फसल्ला और फिर उसके बाद नमाज पढ़ी जाए, इससे मुराद नमाज ईद है। दोस्तान मुकर्रम, ये ईद का लफ्ज़ी माना होता है बार बार लौट कर आने वाली चीज़। याद रखिए, ये हर वो खुशी को ईद कहते हैं जो लौट कर आदमी की ज़िंदगी में आए। तो ये ईद उल फ़ित्र हो या ईद उल अज़हा हो, इसी तरह के मिलादुन नबी वाली ईद हो, तो वो बार बार लौट के आती है, खुशी का दिन है, इसलिए इनको ईद कहा जाता है। अब दूसरी बात, ये जो ईद है ये हमारे इस्लाम का एक बुनियादी और अहम ये फरीज़ा है बतौर सुन्नत जिसको हम अदा करते हैं, और ये नमाज पढ़ना हम पर वाजिब होता है। ये जैसे दुनिया में जितने मज़हब रहते हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं।
तो अल्लाह ताला ने इस मजहब इस्लाम को भी त्यौहार अता फरमाए हैं। ये जो ईद का दिन है ये हमारा त्यौहार है। इसी तरह ईद उल अजहा का दिन वो भी हमारा त्यौहार है। इसी तरह देखा जाए तो जुमे का दिन ये भी हमारा एक त्यौहार ही है जो हफ्तावार हमें अता किया गया। और इसी तरह हज ये भी हमारा एक त्यौहार है। तो दुनिया में जितनी कौमें बसती हैं वो अपने अपने किसी न किसी त्यौहार को मनाती हैं, लेकिन उनमें और मुसलमानों में एक इनफरादियत होती है, और वो ये है हम जब भी कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसके अंदर हम अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक काम नहीं कर सकते, बल्कि हमने उसके मुताबिक काम करना है जो अल्लाह और उसके रसूल ने इरशाद फरमाया हो। और यही एक मुसलमानों की इनफरादियत है कि जब ये खुशी का मौका होता है तो तब भी अपने रब और उसके रसूल की फर्मा बरदारी और इताअत गुजारी को ही अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा समझते हैं। जबकि आप बाकी कौमों के त्यौहार देख लें तो वो कभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं, कभी वो भंगड़ा डालते हैं, और कभी नाजायज़ किस्म के ऐसे मामलात और मामूलात करते हैं जो फजूल खर्ची में आते हैं, और वैसे भी उनका कोई फ़ायदा किसी को नहीं होता। लेकिन जब हमारे इस्लाम के हुस्न को देखा जाए, हमने ईद अपने त्यौहार को कैसे मनाना है, तो फरमाया सबसे पहले ईद वाले दिन उठकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज फ़जर अदा की जाए अगर मुमकिन हो, और उसके बाद फिर गुस्ल करके नए कपड़े पहनो अगर मुयस्सर हैं, वरना धुले हुए पहनो। और उसके बाद फरमाया खुशबू लगाओ, और फिर फरमाया खुशी दिल के साथ अपने घर वालों को सलाम करके फिर तुम ईदगाह की तरफ आओ, और रास्ते में चलते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहो, तकबीर पढ़ते रहो, एक रास्ते पर जाओ और दूसरे से वापस आओ। और उसके बाद यहाँ पर जब ईदगाह में पहुँच जाओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सुन्नत यह है कि जब ईद की नमाज पढ़ी जाए तो ग्राउंड में पढ़ी जाए। मस्जिद में उस वक्त पढ़ने की इजाज़त है जब बाहर कोई परेशानी हो, मिसाल के तौर पर बारिश और आंधी ज़्यादा आ गई तो अब मजबूरी के तौर पर मस्जिद में पढ़ी जा सकती है, वरना सुन्नत यह है कि खुले मैदान के अंदर जैसे ये ईदगाहें होती हैं यहाँ आकर पढ़ी जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये इस्लाम की इज्तिमाइयत को जाहिर करने का एक मकसद होता है। हमारा इस्लाम अपनी पावर को भी शो करता है ना, हर रोज़ की बुनियाद पर 5 नमाजें हैं, वो भी इस्लाम अपनी पावर शो करता है। आज हमारी पावर इसलिए ख़त्म हो गई है कि हम नमाजों में हाजिर नहीं होते। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि मुसलमानों की आज ताकत क्यों कम होगी, ये क्यों कमज़ोर नज़र आते हैं? तो फरमाया जब ईद वाला रश हर नमाज में पड़ गया तो समझ लीजिए मुसलमानों में ताकत आ जाएगी। इन्होंने अपनी ताकत को खुद बर्बाद किया हुआ है। ये हमारी इज्तिमाइयत है। अच्छा, ये हर रोज़ की बुनियाद पर अगर हफ्ते के बाद आ जाए तो हमें जुमा अता किया गया कि जुमे वाले दिन ये अपनी इज्तिमाइयत और अपनी पावर का इजहार करें कि हम इतने ज़्यादा मुसलमान हैं। और अगर सालाना देखा जाए तो हमारे लिए ये एहतमाम है कि हम ईद का इज्तिमा, और ये एक अच्छा इज्तिमा होता है। और अगर इंटरनेशनल सतह पर देखा जाए तो ये जो हज होता है ये मुसलमानों की इबादत भी है और मुसलमानों की इज्तिमाइयत और पावर शो का दिन भी होता है कि देखो इतने गए गुजरे दौर के अंदर भी अल्लाह के इतने बंदे हैं जो आज भी मुसलमान इकट्ठे होके बगैर किसी तफरीक के कि अमीर है, गरीब है, शहरी है, देहाती है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, ये देखो एक लिबास में एक जैसी आवाज निकाल के एक जैसे खैमों में बैठकर अपने रब रसूल की फर्माबरदारी में जमा हो चुके हैं। तो ये हमारे इस्लाम का हुस्न है। तो ये जो ईद होती है इसमें इज्तिमाइयत का इजहार होना चाहिए, और खुले मैदान में जब लोग जमा होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जितने ज्यादा लोग हों उसकी उतनी ज्यादा हैबत और कसरत होती है। इसलिए फरमाया कि हम सबको ईद की नमाज ईदगाह में अदा करनी चाहिए, ये अफजल है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो ईद हमें अता की गई इसमें हमें खुराफात से बचाया गया, बल्कि हमें जिक्र और फिक्र और फितराना अदा करने की तलकीन की गई। तो देखो त्यौहार मनाना है, लेकिन साथ में हमें त्यौहार जहां दिया गया वहां इस त्यौहार मनाने के लिए हमारी तरबियत भी की गई है। यह दूसरी बात। तीसरी बात यह है ये हमारा त्यौहार कितना खूबसूरत त्यौहार है। आप दुनिया के त्यौहारों को देखें तो वो जिस मजहब का बंदा भी अपना त्यौहार मनाता है ना तो उनमें कैटेगरियां होती, अमीरों की अलग, गरीबों की अलग, बल्कि कई त्यौहारों में उनके टाइम होते हैं कि इसमें ये लोग आएंगे, इसमें ये लोग आएंगे। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो एक ही सफ के अंदर अमीर भी है, गरीब भी है। किसी अमीर बंदे को जुर्रत नहीं है कि वो पहली सफ में से किसी गरीब को उठा के पीछे कर दे, और ये जुर्रत नहीं है कि वो ये कहे कि मेरे कंधे के साथ तेरा कंधा मस नहीं होना चाहिए।
एक ही सफ के अंदर अमीर और गरीब खड़े हो जाते हैं। ये इस्लाम का हुस्न भी है और ये हमें त्यौहार मनाने के अदब व आदाब भी सिखाए गए हैं। ये तीसरी बात। और चौथी बात यह है, जब हम इस नमाज को अदा कर लेते हैं, ईद की नमाज को, तो हमारे लिए हुक्म है कि हम खंदा पेशानी के साथ अपने चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट इसका इजहार करके अपने मुसलमान भाई को गले लगाएं। तो ये हमें त्यौहार मनाने का तरीका बताया गया। और सूफिया कहते हैं कि सिर्फ ये त्यौहार यहां पर गले लगा के नहीं जाना, फरमाइए हमारी तरबियत हो रही है कि सारी जिंदगी अपने इर्द गिर्द में जैसे सफ में खड़े गरीब के साथ तुम मोहब्बत करते हो और ये तुम्हें अच्छा लगता है, तुम इसे कुछ नहीं कहते, तो अपनी जिंदगी के अंदर भी अमीर गरीब अगर तुम्हारे को करीब हो तो उसे परेशान ना किया करो। उसे ये ना कहा करो कि इसका और हमारा स्टेटस बराबर नहीं है। हो सकता है अल्लाह की बारगाह में उसका स्टेटस बहुत ज्यादा हो, जिसको तू स्टेटस समझ रहा है वो जिल्लत और रुसवाई का समा बन जाए। इसी तरह फरमाया कि जब ईद वाले दिन तुम्हें हुक्म है कि तुम गरीब बंदे को गले लगा लेते हो और तुम नहीं देखते कौन है, खुशी का इजहार करते हो, तो फरमाया ये तुम्हारी हम तरबियत कर रहे हैं कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इसी तरह गरीबों को अपने गले लगाते रहना है, गरीबों के साथ इसी तरह तुमने मोहब्बत करनी है। यह चौथा सबक है हमारे इस त्यौहार ईद के अंदर, जो शरीयत इस्लामिया हमें बतौर तरबियत सिखा रही है। और फिर पांचवी चीज हमारी तरबियत के लिए क्या है, फरमाया जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उसके बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ किया करो। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जब जुमे का दिन होता है, यह हदीस शरीफ शोबुल ईमान शरीफ में और बड़ी कमाल की हदीस है, उसका जितना हिस्सा मुझे मुस्तहज़र मैं आपको सुनाता हूं। फरमाया कि जब ईद का दिन तशरीफ लाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजता है। मुसलमान की जहां जहां आबादी होती, फरमाया हर सड़क के किनारे पर और हर सड़क के सिरे पर और हर चौक पर अल्लाह के फरिश्ते खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद वो निदा करते हैं, ऐ लोगों आओ अपने रब की रहमत की तरफ। आज अपने रब से तुम जो मांगोगे वो अता करने वाला है। क्यों? सबसे बड़ा अता करने वाला ही मेरा रब है। और दूसरी बात वो फरिश्ते कहते हैं, ऐ लोगों अपने रब की तरफ रुजू करो। कौन सा रब? फरमाया जो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला रब है। ये दो बातों के साथ ये फरिश्ते निदा करते हैं, पुकारते हैं, आवाजें लगाते हैं। और उसके बाद जब फरिश्ते ये अपना काम पूरा कर चुकते हैं तो फिर हदीस शरीफ, इसी हदीस में है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है अपने बंदों से। अब ये जितने हम बैठे हैं जरा अपनी खुशनसीबी पर तो हम गौर करें ना। हमें नहीं सुन रहा ये अलग बात है, लेकिन चूंकि हदीस में है, मेरे हबीब ने फरमा दिया तो बात हक और सच है। फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ बंदो मुझसे तुम सवाल करो, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तुम अगर दुनिया मांगोगे तो फरमाया मैं तुम्हें कभी जलील और रुसवा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अता करूंगा और मैं तुम्हें कभी भी किसी के सामने मोहताज नहीं होने दूंगा, तुम मुझसे तलब करो। और फरमाया अगर आखिरत मांगोगे तो मैं अपनी रहमत का वाफिर हिस्सा अता करके तुम्हें बख्शिश भी अता करूंगा और अपना मकाम रजा तुम्हें जन्नत भी अता फरमा दूंगा। और अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, जितने लोग ईदगाह में तशरीफ लाए हैं इस बात को जरा गौर से समाअत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदो आज तुमने मुझे राजी कर दिया है और मैं तुम पर राजी हो गया हूं। उसके बाद अल्लाह फरमाता है मांगो मुझसे जो मांगना है। उलमा फरमाते हैं यही वो हदीस पाक है जो हमारे लिए हुक्मनामा जारी कर रही है कि ईद के इज्तिमा के अंदर हमें दिल जमई के साथ, खूबसूरती के साथ, तवज्जो के साथ अपने रब की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन का सदका हमारी दुआ को कबूल फरमाए। और यहां पर अगर आप तवज्जो करें तो आपको एक सूफियाना नुक्ता अर्ज करूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो देखिए, पूरा रमजान शरीफ का महीना जब गुजरता है तो जो आखिरी रात होती है इसको लैलतुल जाइज़ा कहते हैं। ये जो अभी रात गुजरी है ना, ये लैलतुल जाइज़ा होती है, चांद रात। जाइज़ा इनाम को कहते हैं, इस रात अल्लाह इनाम अता करता है। हदीस शरीफ में है जो इस चांद रात में जागता है यानी अल्लाह की इबादत करता है, फरमाया अल्लाह ताला उस दिन उसका दिल मुर्दा नहीं होने देगा जब लोगों के दिल मुर्दे हो जाएंगे, और वो क़यामत का दिन है। और इसमें जागने का मतलब अगर कोई सारी रात जागे, सुभान अल्लाह, उलमा फरमाते हैं अगर कोई बंदा 2 नफल पढ़ने के बराबर भी जाग ले और 10 कुरान की आयात तय्यबात पढ़ने के बराबर जाग ले,
फरमाया समझ लीजिए कि उसने इस रात की बरकत को पा लिया है, और जितना ज्यादा करता जाएगा, पंजाबी की कहावत है ना, जिन्ना गुड़ वादा जावे ओना मिठा वधदा जाता है। तो आप जितना बढ़ाना चाहते हैं आप उतना बढ़ा लें। कम अज कम लिमिट यह है कि 2 रकत नमाज नफल पढ़े जाएं रब की रजा के लिए। तो गिरामी कदर हजरात, ये रात लैलतुल जायजा है, लेकिन हमारे यहां इसको कैसे गुजारा जाता है, इस पर तबसरा करना, मैं ये समझता हूं कि हम उतने अच्छे तरीके से तबसरा नहीं कर सकते। जो आप देख के आते हैं आप उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। अहबाब, जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, यह है इनाम मिलने की रात, और जो ईद का दिन है यह अल्लाह की रहमत की ईदी मिलने का दिन होता है। आप जितने हजरात बैठे हैं, जरा पहले भी आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, एक बात और तवज्जो से सुनिए। देखिए, हमारे में से जो हमारा भाई या हमारा दोस्त या हमारा वालिद मोहतरम जिसके पास पैसे ज्यादा हों और उसको अल्लाह ने दिल गुर्दा भी दिया हो कि वो अपने बच्चों में, भतीजों में, भांजों में, पड़ोसियों के बच्चों में ईद को तकसीम करता हो ना, तो आपको पता है फिर बच्चों को उसका इंतजार भी रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो फिर जेड़ा 50 रुपये नहीं 100 रुपये देवे ओदा फिर सारे ही इंतजार करते हैं, कहते हैं मैं चाचू नूं मिलना है, मैं मामू नूं मिलना ही मिलना है। वो असल उन्होंने लक्ष्मी की लोड़ होती है ना, समझ आ रही है ना? अच्छा, ये मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, सूफिया ने यहां नुक्ता लिखा है कि यार दुनिया में जिस बंदे के पास जितनी हैसियत होती है वो कोशिश करता है मैं उतनी ईदी दूं, और जिसको वो ईदी देता है अगर वो 100 रुपया दे दे तो वो बच्चा भी खुश हो जाता है, बड़ा भी खुश हो। क्यों? उसके पास हैसियत भी है और वो देता भी है, तो सारे खुशी के साथ उससे ईदी लेते हैं और सारे उससे मांगते भी हैं। फरमाया इस कायनात में रब से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। आवाज कमजोरों वाली है, सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हज़रात? रब से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। फरमाया जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतनी ईदी दे सकता है, और मेरा रब तो सब जहानों को पालने वाला है। अपने रब से कभी ईद को तलब करके देखिए, रब तबारक व तआला तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा, तुम्हें कभी रुसवा नहीं करेगा। जो मांगते जाओगे वो रब अता फरमाता चला जाएगा। लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती बसा औकात, तो इस वास्ते हमारी तवज्जो होनी चाहिए, इस कायनात में मेरे रब से बेहतर कोई भी अता करने वाला नहीं है। तो अपने रब से मांगे तो मगफिरत तलब, रहमत, शफकत, फजल, मेहरबानी, सेहतमंदी, तंदुरुस्ती, ये अपने रब से जरूर मांगिए। और जिनके वालिदैन हयात है उनकी सेहत के लिए आप जरूर मांगिए कि अल्लाह उनको सेहत अता फरमा दे। औलाद है तो नेक तलब कीजिए। आप जो भी दुआ करें, इज्तिमाई ये दुआ होती है, ये हमारे लिए बाकायदा तौर पर हदीस में हुक्म भी है और इसमें सूफियाना नुक्ता भी है कि जो जितना दे सकता है वो अता करता है, रब से बढ़कर तो देने वाला ही कोई नहीं है। तो फिर हमें रब से जरूर अता मांगना चाहिए ताकि वो हमें अता करे। ये थी तीसरी बात। अब इस ईद के हवाले से अगर आपकी तवज्जो हो तो चौथी बात भी फकीर अर्ज करे आपकी खिदमत के अंदर। जरा सारे मेरे भाई, जैसे पहले मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा सुना है और टाइम दिया है, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए ताकि हम 1-2 बातें और भी सीख लें, समझ लें। ईद के इस इस्तेमाल से कुछ ना कुछ हम अखज करके जाएं। मेरे अजीज और मेरे प्यारे भाई, बात यह है, हमारा यह त्यौहार है, त्यौहार मनाने का तरीका आ गया शुरू से आखिर तक। जो इसके अंदर मुरक्कबात चीजें जैसे ये तरकीब पाती वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, और यह भी बताया कि ईदी हमने किससे लेनी है। लेकिन यहां एक बात बड़ी ही समझने वाली, और वो ये है, हमारे यहां अमूमी तौर पर सारे रमजान का सवाब चांद रात के अंदर ही कई बाजारों में छोड़ आते हैं, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? शर्रुल अमाकिन, फरमाया सबसे बुरी जगह यह बाजार है। और इसका क्या मतलब है? फरमाया उस वक्त जब आप जाएं कि जब आपको पता हो कि यहां पर कसीर रश है और मेरी नजर की हिफाजत भी नहीं होगी और मैं अपने दिल को भी नहीं संभाल सकता। हम तो पहले कमजोर बंदे हैं, तो फिर ऐसे करते क्यों है कि बाद में हमारा दिल हमारे काबू में न रहे, और फिर औरतों के जत्थे आते हैं, और फिर कोई इधर लग रहा है कोई इसमें लग रहा है। अल्लाह के बंदो, इस चीज को भी समझा करो। हमारे कई लोग इस रात में सारे भाग निकलते हैं, सारी शॉपिंग इस रात में करते हैं, हालांकि इस रात में बाजारों में चल के ना मांगो। अगर मांगना है तो सर सजदे में रख के अपने रब से मांगो यार। ये हमारा असल तरीकाकार होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ये सुस्तियां हैं और ये हमारा फरीजा बनता है। चूंकि आप ये जो 1000-2000 बंदा यहां जमा होगा तो आपको किसने पैगाम देना है? हमने पैगाम देना है। ये हमारे ऊपर फरीजा है। ये हमसे पूछा जाएगा कि आप पैगाम देते थे या नहीं देते थे। तो इस वास्ते हम अपना फरीजा अदा कर रहे हैं। मेरे अजीज भाई, सबसे बेहतरीन जगह
फरमा खैरुल अमाकिन, सबसे बेहतरीन कायनात की जगह कौन सी है? फरमा अल मसाजिद, वो मस्जिदें हैं। तो हमें चाहिए कि मस्जिद के साथ हमारी दोस्ती लगे। हदीस शरीफ में है, जिसका दिल मस्जिद में लगता है खल्लाक आलम उसका घर जन्नत में बना देता है। ठीक है। और क्यामत वाले दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमा देता है जो बंदा अपना दिल मस्जिद के साथ लगा लेता है। तो हमारा बाजारों में दिल, और बाजार में याद रखें दुकान बनाना भी मना नहीं है, कारोबार करना भी मना नहीं है। जो बाजारों को बुरी जगह कहा गया इसलिए कि अगर वहां सूद का काम हो, बदनिगाही हो, वहां पर मिलावट के काम हो, वहां पर दो नंबरी हो, तो फरमाया ये सब फिर बुरी जगह है। और अगर वहां बैठकर भी कोई हलाल की कमाई का अदा करता है, रिज़्क़ हलाल बच्चों के लिए कमाता है, तो उसके लिए जायज हो जाएगा। हां, बाजार में जहां मिलावट मना है, जहां पर दो नंबरी मना है, जहां पर नापतोल में कमी करना मना है, जहां झूठ बोलकर सौदा बेचना मना है, वहां पर बाजार में इसलिए जाना कि बदनिगाही करूंगा यह भी मना है। वहां पर बाजार में इसलिए जाना कि मैं वहां पर सीखूंगा कि लोग कैसे एक दूसरे को धोखा देते हैं, फरमाया यह भी मना है। इस वास्ते बाजार को बुरी जगह कहा गया, वरना रिज़्क़ हलाल कमाना तो बिल्कुल मना नहीं है। अगर उससे बंदा गलत चीजें सीखे तो यह हमारे लिए मना होता है। इस वास्ते हमारे तमामी अहबाब को चाहिए कि शरीयत का जो पहलू होता है उसकी दोनों जिहातों को समझा करें कि इसका मतलब क्या है। अब कोई बंदा मस्जिद में अगर बुरी नीयत से आए तो जाहिर सी बात है उसके आने के लिए क्या उसको खाक सवाब मिलेगा। अगर मस्जिद में इसलिए आया कि जाते वक्त पंखा उतार लूंगा या किसी का जूता उठा के ले जाऊंगा, तो उनको यह कि भी ये तो मस्जिद बड़ी चंगी जगह है। वो मस्जिद चंगी जगह है, आने वाला डाकू है ना। अब समझ आ रही, आने वाला गंदी नीयत से आ रहा है। इसी तरह अगर मस्जिद में कोई गलत नीयत से आए तो उसका सवाब बर्बाद हो जाता है। इसी तरह बाजार में कोई अच्छी नीयत से दुकान बनाए तो उसको अल्लाह सवाब भी अता फरमा देता है। तो कहने का मकसद यह है, हम सबको शरीयत की पहलू जो होता है, एक मसले के दोनों पहलू समझने चाहिए। यह थी 5वीं बात आज के इस इज्तिमा में जो फकीर आपकी खिदमत में पैगाम अर्ज कर रहा।